हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। तो जैसा कि इस चैनल पर अभी रस की श्रृंखला चल रही है और विभिन्न प्रकार के रसों के प्रकार के विषय में मैंने बता दिया है। और आज हम जिस रस की परिभाषा और उदाहरण के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है शांत रस। बच्चों, आपने कभी पानी को देखा होगा। यदि हम पानी को किसी बर्तन में जिसमें पानी रखा हुआ है उसको बर्तन को हिलाते रहेंगे तो उसमें हलचलें मचती रहेंगी, लेकिन अगर उस बर्तन को ना हिलाएं तो पानी स्थिर हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, ये पानी शांत है। नदियों में भी और तालाबों में भी अगर लहरें नहीं उठती तो क्या कहते हैं, पानी शांत है। ऐसे ही बच्चों, जब मन होता है, मन में भी विचारों की तरंगें उठती रहती हैं, इच्छाओं की तरंगें उठती रहती हैं। और कभी मन बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं, कोई इच्छा भी नहीं है और मन में कोई भी आवास और कामना नहीं रह गई है, तो ऐसी स्थिति को वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य यानी राग यानी प्रेम, अनुराग, किसी के प्रति लगाव, और वैराग्य यानी अब किसी से भी लगाव ना होना। तो जैसे मन होता है, मन भी हमारा एक समुद्र, एक नदी की तरह होता है जिसमें इच्छाओं की, कामनाओं की ये तरंगें उठती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं। और जैसे ही ये तरंगें शांत होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मन अब शांत हो गया है, स्थिर हो गया है, उसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसे किसी से भी अब राग या मोह नहीं रह गया है। तो शांत रस के विषय में बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, कि जब सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति का वर्णन हो, विरक्ति यानी किसी के प्रति कोई लगाव ना होना, वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। जैसा कि मैंने बताया ना, राग माने लगाव और वैराग्य यानी किसी से भी लगाव ना होना। तो इसका उदाहरण देखिए कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि जब मैं था, जब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था, स्वयं को ही देखता था, तब मैं भगवान के विषय में विश्वास ही नहीं कर पाता था। हमेशा ये सोचता था ये तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सब कर लूँगा। लेकिन अब जब मुझे एहसास हुआ है कि सबसे बड़ी सत्ता ईश्वर है, ईश्वर ही इस सृष्टि को संचालित कर रहा है, वही मुझे बुद्धि देता है, वही मुझे शक्ति देता है, तो अब जब मुझे भगवान दिखता है तो मैं अपने आप को देख ही नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है अरे जो भी मैं कर रहा हूँ वो तो प्रभु ही कर रहे हैं। सब अंधियारा मिट गया, और अंधकार सारा मिट जाता है कब, जब दीपक देखा माही। जैसे ही दीपक आता है सामने तो सारा अंधकार मिट जाता है। वैसे ही आज मुझे यह ज्ञान हो गया कि सभी कुछ ईश्वर की सत्ता है, प्रभु की सत्ता है, इसलिए मेरा अज्ञान का अंधकार मिट गया है। तो मन में ये शांति का भाव है। इसलिए इस घटना को, इस कविता को पढ़कर जब मन में शांति की भावना आती है तो यह शांत रस का उदाहरण हो जाता है। अगला उदाहरण है, ऐसी मूढ़ता या मन की। मूढ़ता यानी कि मूर्खता। लिखने वाला कह रहा है कि मेरा मन मूर्ख है, उसको समझ नहीं आता है। क्या, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। यानी कि मेरा मन इतना मूर्ख है कि वह यह नहीं समझ पाता है कि राम भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति क्या है, सुर सरिता है, यानी कि बहुत अमृतमयी जल की नदी है जिसमें अमृत बहता है। और ऐसी राम भक्ति की नदी के जल को छोड़कर मेरा मन किसकी आस करता है, आस करत ओस कन की। ओस कन यानी जो सुबह सर्दियों में आपने देखा होगा कि घास पर जो पानी की बूंदें जम जाती हैं उनको ओस कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान का भजन करना, प्रभु की तरफ विश्वास करना, ये है राम भक्ति की सुर सरिता। मैं इस पर तो ध्यान नहीं देता हूँ और संसार की छोटी छोटी चीज़ों में मैं उलझा रहता हूँ और सोचता हूँ कि इनसे मुझे सुख शांति मिल जाएगा, जबकि वास्तविकता में इनसे मुझे सुख शांति नहीं मिल सकती। हो सकता है कि कोई चीज़ मुझे थोड़ी देर की शांति दे दे, लेकिन वह स्थिर नहीं होगी। प्रभु की भक्ति से ही मेरा मन स्थिर और शांत होगा। तो ये हुआ शांत रस का उदाहरण। और इसके बाद अगले वीडियो में बहुत जल्दी हम बचे हुए रस भी हमें कंप्लीट करना है। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक ऐसी परिभाषा भी आप सभी को बताना है जो कि सभी रसों में एप्लीकेबल होगी। तो चलिए फिलहाल ये रस तैयार कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू बच्चों।